और इजराइल ने हमले में अपने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, जिसका जम्मू कश्मीर में जमकर विरोध किया जा रहा है। आज भी नसरल्लाह की मौत के खिलाफ करगिल और लद्दाख में प्रदर्शन और जुलूस की कॉल दी गई है, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क है। वहीं आतंकी की मौत पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शोक जताया और आज अपना चुनाव प्रचार रोक दिया। उनके साथ साथ श्रीनगर के एमपी रहुल्ला मेहंदी भी आतंकियों की मौत पर मातम में डूबे हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार रोकने का ऐलान किया। इन सबसे परे लेबनान ने नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर हमला भी शुरू कर दिया। नसरल्लाह का काम तमाम, इजराइल से बदला लेगा ईरान। हिजबुल्लाह ध्वस्त, ईरान का हौसला पस्त। अस्सी टन का बम, नसरल्लाह खत्म। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया। सिर्फ 11 सेकंड में इजराइल ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इतनी आसानी से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तभी तो हिजबुल्लाह को भी नसरल्लाह की मौत की पुष्टि करने में 20 घंटे लग गए। इजरायली हमले के 20 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की। हिजबुल्लाह ने बताया कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। ये इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर जब अटैक हुआ तो उस समय हेडक्वार्टर बिल्डिंग के नीचे बंकर में नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ मौजूद था। नसरल्लाह जमीन से 50 फीट नीचे गहरे बंकर में था। भाई हाशिम के साथ हिजबुल्लाह के करीब 2 दर्जन बड़े कमांडर भी वहां मौजूद थे। पहले मिसाइल से हमला किया गया, फिर एक के बाद एक करीब 60 बंकर बस्टर बम फाइटर प्लेन F-35 से गिराए गए और महज 11 सेकंड के अंदर ही मिडिल ईस्ट में आतंक का सबसे बड़ा नाम खत्म हो गया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उससे बच पाना नामुमकिन था। इसी बम ने हमास को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और एक झटके में ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप भी इसी बम से खत्म हो गई। इजराइल ने इस हमले के लिए 80 टन विस्फोटक यूज किया। हमले में 2000 किलोग्राम के लेजर और जीपीएस गाइडेड GBU-28 और 1000 किलोग्राम के ब्लू 109 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ब्लास्ट होने से पहले ये बम जमीन में धंस गए और फिर इसी हमले में नसरल्लाह मारा गया। नसरल्लाह की मौत के बाद आईडीएफ ने कहा कि अब दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नसरल्लाह आतंक नहीं फैला पाएगा। हिजबुल्लाह लोगों को परेशान करना चाहता है, लेकिन इजराइल परेशानी कम करना चाहता है। हसन नसरल्लाह एक दुष्ट आतंकवादी संगठन का नेता था। उसके साथ जिन आतंकवादियों को मारा गया और जिस केंद्रीय मुख्यालय में वो थे, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध सैन्य लक्ष्य था। नसरल्लाह ने जानबूझकर दहिया बैरूत में आवासीय घरों के नीचे हिजबुल्लाह का केंद्रीय मुख्यालय बनाया, क्योंकि हिजबुल्लाह जानबूझकर लेबनानी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। हिजबुल्लाह लोगों को परेशान करना चाहता है, वहीं इजराइल परेशानी कम करना चाहता है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नसरल्लाह सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था। उसके मारे जाने से पीड़ितों को इंसाफ मिला है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। तो वहीं भारत में भी कुछ पाकिस्तान परस्त नेता और उनके समर्थक आतंकी नसरल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और इजराइल के साथ साथ अमेरिका मुर्दाबाद नारे भी लगवाए गए।
आज भी नसरल्लाह की मौत के खिलाफ कारगिल और लद्दाख समेत कई जगहों पर प्रदर्शन और जुलूस की कॉल दी गई है, जिस पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। नसरल्लाह की मौत का सबसे बड़ा झटका आतंक की काली दुनिया को लगा है, लेकिन दुख पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इसे दुख की घड़ी बताया। फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े होने की बात कही, साथ ही आतंक के आका की मौत के बाद आज चुनाव प्रचार न करने का ऐलान किया है। महबूबा के अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर से एमपी रूहुल्लाह मेहंदी भी आतंकी नसरल्लाह की मौत पर मातम में डूबे हैं। रूहुल्लाह मेहंदी ने नसरल्लाह की मौत के बाद चुनाव प्रचार रोकने का ऐलान कर दिया और आतंकी की मौत को बड़ा नुकसान बताया। ये तो सच है कि नसरल्लाह की मौत से बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान इंसानियत को नहीं बल्कि आतंक की दुनिया को हुआ है, और इजराइल की माने तो आतंक की दुनिया को वो अभी और नुकसान पहुंचाने वाला है। तभी तो हिजबुल्लाह पर उसके हमले अब भी जारी हैं। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. तो लेबनान ने भी नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। 10 दिन से जारी जंग में लेबनान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2600 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा, या फिर उसकी जगह कोई और इस आतंकी संगठन की कमान संभालेगा और इजराइल से बदला लेने जंग में उतरेगा।